हमारे मैच के तमाम लोगों के तरफ से साहब का तहे दिल से वेलकम करता हूं और इनको खास गुड लक विश करने के लिए हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं और इनकी कुछ बातें सुनने के लिए आज हमने ये मीटिंग रखी हुई है। अवार्ड साहब का मैच से ताल्लुक पहले से रहा है। ये मैच को खड़ा करने वाले, इसमें जान डालने वाले अवार्ड साहब हैं। जब यहाँ पे 8-8, 9-9 घंटे पावर नहीं होता था और ये जब फर्स्ट टाइम एमएलए बन के आए और इनका था कि क्या चाहिए हमको, तो ये इन्होंने खाली अपने एक कॉल पे ना ही हमारा काम किया, लेकिन हमारे को इवन फाइनेंशियली भी हेल्प करने की मदद पेशकश की और इनके हर फोन से हमारे यहाँ पे सारे सैंक्शंस आ गए और यहाँ पे 24 आवर्स एक्सप्रेस फीडर पास हुआ। तब से इसके अंदर जान फूकी गई है जो आज भी यहाँ पे चल रही है। इसके बाद काफी सुधार हुए यहाँ पे, रोड बने, सारी चीजें डेवलपमेंट इसके बाद हुई। पहले इसमें जान फूकी गई, उसके बाद इसको सजाया गया। तो ये सब हुआ है अवार्ड साहब की मेहरबानी की वजह से। तो इसका हम उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अवार्ड साहब से वो हमारे कुछ आइडिया शेयर करें शानू भाई से। लेकिन मुझे याद है मिलन और यहाँ के कुछ लोग और यहाँ की इंडस्ट्री के लोग के साथ मिलकर, सर आपको मालूम होगा शायद, ये खड़े रह के मैंने बनाया और आप सुबह सुबह पहले 9 बजे पूछते थे काम किधर तक पहुंचा, किधर तक पहुंचा, किधर तक पहुंचा। तो मैंने वो दौर देखा हूं। ठीक है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि टोरेंट के बिल ज्यादा आते हैं, उसके मीटर फास्ट है, ये बात सही है, लोगों की शिकायत है। अगर एक तबका बोल रहा है बड़ा और जो मिडिल क्लास का है, तो फिर कहीं ना कहीं शिकायत है मीटर फास्ट हो रहा है, जिसके बारे में अवार्ड साहब ने हमेशा बोल दिया है। वो चीज याद रहती है कि जब रमजान, ईद, बकरा ईद 14-14 घंटे, 13-13 घंटे लोड शेडिंग थी, बराबर ना। मैं तो उस बात का गवाह, हम जितने भी पुराने मुमरा कोसे के लोग 14-14, 13-13 घंटा लोड शेडिंग से जुटते थे। एंड रमजान का वक्त था, रोजा खोलते थे और लाइट नहीं, बकरा ईद लाइट नहीं, जितने भी कुर्बानी का जो मामला रहते थे, लोगों के गोश्त के बहुत परेशान। और अवार्ड साहब का तो ऐसा मामला था ना कि शुगर की बीमारी अवार्ड साहब को लाइट की वजह से लगी। लोग सोचते अभी शुगर शुगर शुगर, अवार्ड साहब को अभी से नहीं है, 2010-11 में भी लगता लग गए थे, क्योंकि बस एक ही टेंशन है, लाइट के बारे में, लाइट के बारे में, लाइट के बारे में। मुमरा कौसा में लोड शेडिंग कैसे खत्म की जाए, इसके लिए बड़ी फिक्रमंद। अवार्ड साहब परेशान कि बोले मैं क्या करूं, मैं कम से कम 13 घंटे 12 घंटे लोड शेडिंग है, कुछ तो होना ही चाहिए, रात तो 3 घंटे 4 घंटे पे आना चाहिए थी। उस वक्त साहब ने कुछ आबा को आर पटेल जी को बोला और फिर वो सारी चीज दिखाए, तो वाहिद दूरअंदेशा देखो, राष्ट्रीय नेता किसको बोलते, इसीलिए तो कहते जिसकी जितनी काबिलियत अल्लाह ने उसको उतना अरूज दिया, फिर वो उसको धर्म से मापा नहीं जाएगा कि वो ईमान वाला है कि गैर ईमान वाला है। उसका पैमाना धर्म से नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने अगर आपने लोगों की खिदमत की है, आप में सलाहियत है, तो अल्लाह उस मुकाम पे पहुंचाएंगे जहां तुमको जाना चाहिए, फिर कोई भी दाता। तो हमें उस वक्त मुमरा कौसा को लोड शेडिंग उस वक्त जीरो हुई, उसका मुख्य ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, खास करके हमारे दोस्त यूसुफ भाई, शेख साहब, अशफाक भाई और उनके साथ में उनकी पूरी टीम, मंच पर उपस्थित हमारे हर दिल अजीज लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। 2024 का विधानसभा का इलेक्शन मुंबई और महाराष्ट्र में चल रहा है।
सबसे पहले 2009 में जब डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब आपके बीच में इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे तो तकरीबन 21,000 समथिंग वोटों से उन्होंने मुमरा कलवा से लीड किया था। उसके बाद 2014 में समथिंग 47,000 कुछ वोटों से लीड किया था। 2019 में शेख साहब समथिंग 78,525 वोटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। लोग कहते हैं यूसुफ भाई कि क्या काम किया डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने, वो विकास पूछते हैं हमसे। मैं समझता हूं सबसे बड़ा विकास यही है, सबसे बड़ी उनकी खिदमत यही है। सबसे पहले उन्होंने आपके दिल में अपने लिए जगह बनाई, उसके बाद शहर के हर तरक्याती कामों को लेकर के उन्होंने पूरी कोशिश करके शहर को 2009 का मुमरा और आज 2024 का मुमरा कितना फर्क है इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बताने चलूंगा तो मेरी तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी। आप तमाम लोगों के सामने हैं को लेकर गए। अभी मैंने यूसुफ भाई से पूछा कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर टोटल कितने शॉप्स हैं। उन्होंने बताया शमीम भाई 200 अबाउट शॉप है। मुमरा शहर के 2000 बच्चे यहाँ पे नौकरी करते हैं, यहाँ पे अपने रोजी रोटी से यहाँ पे आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, रात में अपने घर जाते हैं। आराम से उनको ट्रेन का भी सफर करना नहीं पड़ता है। ये कहीं ना कहीं से मेक कंपनी में एक उनको रोजी रोटी मिली गई। यहां पे 2011 में जब एक्सप्रेस फीडर लगा उसके बाद से लोड शेडिंग भी बंद हो गई। तो बैठे हुए हैं, अशफाक भाई ने आपसे बात किया था, उसके बाद आपने पूरी कोशिश कर यहां का लोड शेडिंग को बंद कराया। उस वक्त जब यहां हम आते थे तो चलने का रास्ता नहीं था, इसको डामरीकरण कराया आपने। जितना हो सका उतना आपने काम करने की पूरी कोशिश किया, लेकिन लोग आकर के सवाल करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र अवाड को कलवा मुमरा से निकाल देंगे। मुझे अफसोस होगा इस बात पर, मुमरा से उनको निकालने की बात करते हैं। कैसे आपके दिलों से निकालेंगे उनको? अगर आपके दिल से उनको नहीं निकाल सकते हैं तो कलवा मुमरा से कैसे निकालेंगे उनको? अपनी पूरी कोशिश करके खिदमत करने का पूरा काम किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये विचारधारा के साथ उन्होंने हमेशा आगे बढ़ कर हमारे कौम और मिल्लत की रहनुमाई की। आज लोग आए हैं, लोग कह रहे हैं कि घड़ी के निशान को आप और दे करके घड़ी को कामयाब करो। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं, उन्हीं के पार्टी के अलायंस पार्टी का वो आमदार, वो कोई जाने, जब वो कहता है कि मैं मस्जिद में घुस करके नमाजियों को मारूंगा, तो सरकार तो तुम्हारी थी, अजीत दादा पवार डिप्टी सीएम थे, फडणवीस साहब होम मिनिस्टर थे, डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब रात में 2 बजे आकर के मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर तमाम उलमाए किराम के साथ, तमाम पत्रकार भाइयों के साथ, मुमरा के अवाम के साथ मिलकर के उस पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं।
रामगिरी महाराज के खिलाफ आकर के बैठ करके वो दर्ज कराते एफआईआर। उस वक्त कहां चले गए थे आप क्यों नहीं आए मुंब्रा पुलिस स्टेशन में? यह सवाल करता है मुफ्ती शमीम खान। लेकिन दर्ज कराने का काम एफआईआर अवार्ड साहब करते हैं, लेकिन तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा यहां का कानून, तुम्हारी गवर्नमेंट यह आदेश देती है इन्हें अरेस्ट मत करो। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप उसकी बात करते हो, उस गवर्नमेंट की बात करते हो, आप जिस गवर्नमेंट के साथ में आपकी घड़ी एलायंस के साथ है, घड़ी के अंदर छुपा हुआ कमल का फूल है, और मुंब्रा कड़वा की आवाम आपको बता देगी कि कमल का फूल खत्म हो चुका है, अब उसमें खुशबू नहीं रह गई है, वो सड़ चुका है, उसको कोई अपने नजदीक खड़ा नहीं करेगा। अगर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने, हम लोगों ने आपकी खिदमत किया है, तो शमीम खान आपसे यही कहने आया है कि आपने अगर उन्होंने, हम लोगों ने काम किया है, हमारे नेता ने काम किया है, तो ये वक्त आ गया है मजदूरी देने का। आप मजदूरी समझ करके अपना कीमती वोट डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को दे करके आप उन्हें कामयाब बनाए। 20 तारीख को सुबह इंशाअल्लाह ताला आप अपना कीमती वोट दे करके डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को कामयाब बनाए। किसी एक कामयाबी हम सब की कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।